कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे इसके आगे का पार्ट। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए अपना चैप्टर करते हैं हम स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? आज हम करेंगे लेट अस प्ले विद नॉन आइडेंटिटीज टू डिस्कवर मोर आइडेंटिटीज। फिर से हमें आइडेंटिटीज के साथ क्या करना है? प्ले करना है। इस चैप्टर में हम आइडेंटिटीज के साथ आइडेंटिटीज अपनी निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर कुछ नए आइडेंटिटीज फाइंड आउट करते हैं। ट्राई टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है? दो दिए गए हैं नंबर्स, सॉरी दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले में करते हैं x माइनस वाई की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करें इसकी मल्टीप्लाई। चलो देखो, तो क्या करेंगे? x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी और y की मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से होगी। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन माइनस y की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो x की मल्टीप्लाई करो। जब x की हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस x की एक्स वाई से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस x की वाई स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या करनी है? यहाँ माइनस वाई की मल्टीप्लाई करनी है इससे। जब माइनस वाले नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के, तो हमारे जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस हैं वो सब क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जब माइनस वाई की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया। अब देखो, अब क्या है हमारे पास? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गए कैंसिल, और एक्स स्क्वायर वाई, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमारे पास क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आई हमारे पास एक न्यू आइडेंटिटी। ये आई हमारे पास एक न्यू आइडेंटिटी, मीन्स हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? एक्स क्यूब माइनस वाई। तो ये एक हमारे पास नई आइडेंटिटी आई कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब इसको देखते हैं सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई करके। यहाँ क्या करना है हमें? एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, चलो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर करेंगे हम प्लस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करो एक्स की मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया? हमने एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ y हमारा प्लस का है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो सब सेम ही रहेंगे। यहाँ पर y था माइनस का, तो साइन हमारे सारे चेंज हो गए थे। ठीक है, यहाँ हमारे प्लस के ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई क्यूब। क्लियर? अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मीन्स हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आज हमें दो नई आइडेंटिटी और मिली, एक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आप ये बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक कर सकते हैं कि मैम यहाँ तो प्लस है तो यहाँ सब में अंदर प्लस आएगा। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पर ये एक्स वाई है, ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर क्या है? एक्स वाई माइनस का है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ एक्स माइनस वाई है।
इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो बच्चों कि ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो ये एक्स माइनस वाई है, मतलब कि बाहर एक्स माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाले में अंदर माइनस का एक्स वाई है बड़े ब्रैकेट में। इस तरह से आप इसको सिर्फ ध्यान रख सकते हो। तो आज ये दो नई आइडेंटिटी हमने और पढ़ी, समझ में आई है? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, वी ऑलरेडी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम सबको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होती है बच्चों? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फर्दर वी हैव वेरीफाइड दैट, अभी हमने एक और पढ़ी, क्या पढ़ी हमने? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने अभी अभी पढ़ी। तो ये दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी। ऑब्जर्व दैट एक्स माइनस वाई इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बिल्कुल, देखो इसमें एक्स माइनस वाई इसका भी फैक्टर है और एक्स माइनस वाई इसका भी फैक्टर है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन अभी देखो वो आगे क्या कह रहा है, डू यू थिंक एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4? मैम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्यूब वाली पढ़ ली, अब ये 4 वाली आइडेंटिटीज कौन सी हैं? मत घबराओ मत, सब करते हैं। अब हमें निकालनी है कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में भी क्या x माइनस वाई कॉमन फैक्टर होगा? तो देखो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर। पावर 4 को हमने इस तरह से तोड़ लिया कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी, ए बी लिखो या एक्स वाई लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो देखो स्क्वायर में थी तो एक बार प्लस एक बार ऐड हो रहा था, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को क्या लिया, एक्स स्क्वायर है हमारा a और वाई स्क्वायर है हमारा b, एक्स स्क्वायर है हमारा a और वाई स्क्वायर है हमारा b, तो मीन्स ये क्या बना, ये बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई? हमने पावर थी 4 की पावर को हमने इस तरह से लिख लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पावर की पावर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारा a के इक्वल हुआ और वाई स्क्वायर हमारा b के इक्वल हो, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। a क्या है हमारा, a है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, और b है हमारा, a है हमारे पास एक्स स्क्वायर और b है हमारे पास वाई स्क्वायर। b की जगह रखेंगे हम वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार इस तरह से इनको लिखा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, वापस से आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार फिर से ऐड करेंगे और एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स माइनस वाई को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अब इन दोनों की कर दो आप मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स और वाई स्क्वायर, वाई की करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। तो हमारे पास जो 4 वाली आइडेंटिटी बनी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, ध्यान देना, ये आई हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये चीज समझ में आई कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की हमने आइडेंटिटी कैसे निकाली। एक बार फिर से समझा देती हूँ, x की पावर 4 और माइनस y की पावर 4 था, तो पहले हमने इसको तोड़ के लिख लिया, x के स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखो क्या करोगे ना, 2 2 जा 4, वापिस से 4 बन जाएगा।
अब जो अंदर एक्स स्क्वायर है वो हमारा ए के इक्वल है और जो वाई स्क्वायर है वो हमारा बी के इक्वल है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो आइडेंटिटी ये वाली हमने फर्स्ट पढ़ी ना, यहाँ पर आप ए लिखो या बी लिखो या एक्स लिखो या वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाए मैम यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, वेरिएबल है, कोई सा भी लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्या हमारा एक्स स्क्वायर, बी क्या हमारा वाई स्क्वायर, ये रखा। अब ये तो एज इट इज है, यहाँ पे एक बार फिर से सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। ठीक है, अब x माइनस वाई तो हमें एज अ फैक्टर चाहिए, हमें निकालना था कि क्या उसका कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है। बाकी जो ये दोनों बचे इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर? कैन यू सी हाउ x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस y की पावर 4? यस, उसका वो फैक्टर है। हाउ अबाउट x की पावर 5 माइनस y की पावर 5? डज दिस ऑल्सो हैव x माइनस वाई एज अ फैक्टर? कि x की पावर 5 और माइनस y की पावर 5 में भी x माइनस वाई एज अ कॉमन फैक्टर होगा? अगर हम यहां से निकालें x की पावर 5 माइनस y की पावर 5, अब बताओ इसकी आइडेंटिटी हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इनमें जो एक पैटर्न होगा हमें वो फाइंड आउट करना है, उसके बेस पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई सब में है, इसमें भी होगा। ठीक है, अब आ जाओ, जो ये है x, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या है हमारे पास x प्लस वाई है। अच्छा, सबसे पहले आप ये चीज देखो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, स्क्वायर वाले स्क्वायर में है तो यहाँ पर दो टर्म्स है, स्क्वायर मतलब 2 है तो मीन्स 2 ही टर्म्स है। यहाँ पर क्यूब है तो अंदर इसमें 3 टर्म्स है, यहाँ पर 4 है तो अंदर 4 टर्म्स है, यहाँ पर 5 है तो मीन्स यहाँ पर कितनी टर्म्स होगी, यहाँ पर 5 टर्म्स होगी। पहली चीज ये, यहाँ पर हमारे पास 5 टर्म्स होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, इतनी चीज क्लियर हुई। चलो अब देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, मीन्स उससे एक पावर कम है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो हम क्या लिखा, एक्स प्लस वाई, क्या लिखा, एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है तो उनका एक्स और वाई का स्क्वायर हो गया, क्या हुआ, एक्स और वाई का स्क्वायर हुआ। अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर उससे एक पावर कम आ रही है, एक पावर कम आ रही है तो क्यूब हुआ, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया। बीच में एक टर्म और आई, उसे अभी छोड़ दो, सिर्फ आप इन पे ध्यान दो, क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक पावर कम हो गई। जब हमने 4 किया, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 किया तो क्या हुआ, क्यूब आया, मीन्स एक पावर और कम हो गई। मतलब कि जो पावर यहाँ पर है अंदर उससे एक पावर कम आ रही है। अगर अब हम यहाँ 5 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक पावर कम आएगी, मीन्स 4 आएगी। तो मीन्स एक टर्म हो गई हमारी x की पावर 4 और एक हो गई हमारे पास y की पावर 4, तो दो टर्म्स हमारी आ गई। और हमें 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। अब देखो बीच में आएगा प्लस, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे 2 थी तो यहाँ 2 ही टर्म थी तो इसमें कोई और नहीं है। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ 3 टर्म्स है, बीच में क्या टर्म है, एक्स वाई, बीच में क्या टर्म है, एक्स वाई, बीच में क्या टर्म है, एक्स वाई, बीच में हमारे पास एक्स वाई। 4 था तो बीच में 2 टर्म्स हमारी ये थी, बीच में 2 टर्म्स और ऐड हुई, क्या है, एक्स स्क्वायर, और तो हमारे पास आई देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है। देखो यहाँ पर पावर थी एक्स की 2, फिर कितनी हो गई 1, यहाँ पावर थी 2, यहाँ हो गई 1, यहाँ देखो यहाँ थी 3 2 1, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ साइड में। देखो यहाँ पर थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y की पावर सॉरी x की पावर थी 2, यहाँ पर हो गई 1, y की पावर इधर थी 2, इधर हो गई 1।
नेक्स्ट वाले में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहां पर x की पावर थी 3, देन 2, देन 1। y की पावर 3, 2, 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या है, x की पावर 4 प्लस यहाँ पर हमारे पास y की पावर 4। तो मीन्स x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग में जाएंगी, 4, 3, 2, 1। x की पावर 4, 3, 2, 1। y की पावर 4, 3, 2, 1। बात समझ में आई? तो यहां पर हमारे पास क्या टर्म आएगी, यहाँ आएगी एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब। और एक चीज और, इनकी जो टोटल पावर है, देखो 1, 1, अगर हम वैसे देखें तो कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ भी 2, 2, 2, 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, और यहाँ भी 3, 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 एंड 4। ये चीज समझ में आई? आई नो बच्चों आपके लिए नया है, लग रहा होगा क्या पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द एवरीवन परफेक्ट। तो आपको जहां भी लगे कुछ नया है, समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो वहां आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है? तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो देखो, एक प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि मैम ने यहाँ समझा दिया, हाँ हमें तो समझ में आ गया। मैथ्स हवा में नहीं होती है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैथ्स की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है? ये आपने पहले पढ़ चुके थे, ये आपको आ गई होगी, ये भी आ गई, ये आज हमने पढ़ी, ये भी आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब फ्लो में क्वेश्चंस करोगे तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आ जाएगी, ठीक है? मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, सिर्फ समझने से या देखने से या वीडियो को सिर्फ सुनने से नहीं आता। वीडियो सुनो, समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलो लेट अस मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इनकी करनी है हमें मल्टीप्लाई। चलो करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे वाले बड़े वाले ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। देन y की प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। देन प्लस जेड से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। जब भी कभी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करो तो डायरेक्ट मत करना, उसको इस तरह से लिख के करना, वरना मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलो अब x की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब y की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस। अब करते हैं z की, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या कट हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया, इससे कैंसिल, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ये हो गया, इससे कैंसिल। तो
एक्स स्क्वायर जेड हमारा कहाँ है, और एक्स स्क्वायर जेड एंड एक्स स्क्वायर ये रहा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड कैंसिल, वाई जेड स्क्वायर से वाई जेड स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है वो लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ देखो माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स वाई जेड, तो कितना हो गया, माइनस 3 टाइम्स है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा -3xyz। तो बच्चों ये भी हमारे पास एक क्या आ जाएगी, ये भी हमारे पास एक है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये भी होती है हमारी एक आइडेंटिटी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर, समझ में आया। फिर से वही बात बोलूंगी बच्चों की आपको नया लग रहा होगा कि ये लग रहा होगा कि इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं। बच्चों आपको आइडेंटिटीज रटनी नहीं है, आपने देखा कि हमने कैसे मल्टीप्लाई कर करके आइडेंटिटीज को निकाला है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख जाओगे कि क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई हो रही है। जब उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, वो मतलब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, चलो एग्जाम्पल करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10, सम ऑफ 3 नंबर इज 10, 3 नंबर का सम क्या है 10, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 10, एंड देयर प्रोडक्ट इज 25, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड कितना है 25। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 38, इन तीनों का स्क्वायर्स का सम, मतलब हम इन तीनों का अगर स्क्वायर कर दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर इनको ऐड कर दें तो वो कितना है हमारे पास 38। क्वेश्चन में जो लिखा था यहाँ पे लिखा है, ये समझ में आया। चलो अब देखो हमें क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज यूज करके यहाँ पे वैल्यू निकाले। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी, हमने पढ़ी अभी क्या पढ़ी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखो इसमें हमारे पास हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है इसकी, सॉरी क्वेश्चन जरा यहाँ कंप्लीट नहीं है बट इसमें वैल्यू निकालनी है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए ये क्या हुआ, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइंड, हमें वैल्यू निकालनी है इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब तीनों नंबर्स के क्यूब की, तीनों नंबर्स का क्यूब का सम निकालना है। ठीक है, तो हमें देखो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हमें इसकी वैल्यू पता है एक्स वाई जेड, ठीक है, हमें तीनों का सम भी पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं पता। अब वो कैसे आएगी, देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस 3xyz को हम कहाँ ले जाएंगे, उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और प्लस 3xyz। ये चीज समझ में, 3xyz को हम उस साइड ले गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। उसके लिए हमें सबकी वैल्यू पता है, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। अब ये कैसे आएगी, देखो
आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी? हमने पढ़ी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो सारे माइनस के, यहाँ सारे प्लस के हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, चलो उसको बाद में देंगे, पहले वहां पे देखो, यहाँ पर वैल्यू रखो आप इन सब की। आपको इसकी वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 10, मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 38, यहाँ रखा 38 प्लस 2 मल्टीप्लाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 38 इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 माइनस 38, कितना आएगा? 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 3 6, 62। यहाँ पे 2 कैसा है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 62 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31। तो कितना आया आपके पास? इसकी वैल्यू कितनी आई? 31। इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास? वो आई 31। ये चीज समझ में आई बच्चों? कैसे आई? ये चीज क्लियर हुई? क्वेश्चन में आपको लगा कि मैम क्या हमें करना है, कैसे करना है? ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमें यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। उसके लिए हमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की। इसमें हमने देखा हमें सबकी वैल्यू पता है, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने ये 3 नंबर्स के सम करके उसके स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखो कैसे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा या नहीं होगा? फिर प्लस 3xy जेड। क्लियर? अब ये सारी वैल्यू जितनी आपको पता है सब इसमें पुट कर दो। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 38 माइनस इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई? 31 प्लस 3x y z की वैल्यू कितनी है? 25। तो 3 मल्टीप्लाई 25। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10 मल्टीप्लाई 38 माइनस 31 करेंगे, ये आएगा 7 प्लस 25 3 जा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 और 7, ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास 70 प्लस 75, तो ये आ गया 145। ये आया आपका आंसर। मुझे बच्चों अच्छे से पता है कि अभी हमने जो भी इस क्वेश्चन में किया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा से देखना है, उसको अच्छे से समझना और उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी आ गई ना कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर कैसे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तब आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। और वो कैसे आएगा? वो आएगा आपको सिर्फ प्रैक्टिस से। कैसे आएगा? सिर्फ प्रैक्टिस से। मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी वैल्यू सही है। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है 10 का स्क्वायर 38 प्लस, ठीक है,
तो हमारा आंसर आया 145। हमें क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू गिवन थी, हमें यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। उसके लिए हमने एक आइडेंटिटी अभी लास्ट उसमें पढ़ी थी, ये वाली, ये आइडेंटिटी, ठीक है, इस पे हमने लगाया। इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए -3xyz को हम उधर लेके, वो हो गया प्लस में। हमें इसमें सब चीजों की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो उसको निकालने के लिए हमने एक और आइडेंटिटी अप्लाई करी, वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली, फिर हमने सारी वैल्यूज पुट कर इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया ये। समझ में आया बच्चों? आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको वीडियो को दोबारा देखना और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।